प्रभु का धन्यवाद हो, उसका नाम मुबारक हो। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है और परमेश्वर के उस असीम दया के द्वारा आज हम जिंदों के ज़मीन पे पाए जाते हैं। वो धन्य है, पवित्र है, अतुल्य है, विराट महान परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, सारे सृष्टि को उसने बनाया है। आज जबकि इन अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में और इस विशेष रूप से जिस परिस्थिति से सारी दुनिया इस महामारी के चपेट में और जहाँ पे दुख, विलाप, मातम और जो समस्याएं जो है, जो हमारे समझ के परे है और जिसको हम अपने नियंत्रण में नहीं ला सकते, ना कोई ऐसा इंसान है पूरे दुनिया में जो इसको नियंत्रण में नहीं ला सकता। इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जो बाइबल का परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वो महान परमेश्वर है। आज इस समय मैं कुछ बातों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और जो विषय है, जो शीर्षक है, जहाँ पे हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक सूक्ष्म युद्ध चलता है और चाहे वो किसी भी समय हो, दिन हो या रात हो, लेकिन एक युद्ध है जो हर इंसान के मन में पाया जाता है और एक सूक्ष्म युद्ध है। और इसके पीछे हम देखते हैं कि अंधकार की जो शक्ति है, शैतान जो है, वो पूरे अपने ज़ोर के साथ हमारे मस्तिष्क पे आक्रमण करता है। लेकिन परमेश्वर हमें और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें सिखाता है, हमें सतेज करता है कि हमें किस बात को हमें समझना है और हम उस पर कैसे विजय और या फतेह पास प्राप्त कर सकते। मेरे साथ निकालिए इफिसियों उसका 6वां अध्याय, इफिसियों उसका 6वां अध्याय 10 से 18 वचन हम पढ़ेंगे। ये पहला भाग होगा और दूसरा भाग हम अगले हफ्ते देखेंगे। और इफिसियों 6वां अध्याय 10 से 18 तक हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। इसलिए प्रभु में हम और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। दुनिया के प्रभाव में, दुनिया के लोगों में, दुनिया पे भरोसा, हमारे बैंक बैलेंस, लोगों के पास सोना चांदी जेवरात है, सब कुछ है, नाम है और शान है, सब कुछ है। लेकिन प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप प्रभु में, प्रभु यीशु मसीह में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और हम देखते हैं कि आज लोगों के पास सोचते पैसा है तो उनके पास शक्ति है, उनके पास अगर दोस्त है, यार दोस्त है या कुछ है, और मैं इसको जानता है, फलाने को जानता हूँ, इसको जानता हूँ, लेकिन वो कभी काम नहीं आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो वास्तव में प्रभु से प्रेम करते हैं उनका भरोसा सिर्फ प्रभु में और उसके शक्ति और उसके बल में उसका ध्यान है। और हम देखते हैं कि हम उस बल को, उस शक्ति के प्रभाव में हम कैसे बलवंत हो सकते हैं। ये केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और हमारा जो विश्वास जो है, जो क्रूस का जो संदेश जो है, अगर हम उसके ऊपर बार बार ध्यान देंगे और जो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, पवित्रता का जीवन है, स्तुति आराधना, वचन पढ़ना, संगति करना। आज हम संगति नहीं कर सकते क्योंकि इस कारण महामारी के कारण, लेकिन जब सारी चीज़ें खुल जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो हमें संगति के द्वारा, मसीह संगति के द्वारा हम अपने आप को उस प्रभाव में, उस बलवंत हम बन सकते हैं। और इसमें हम कहते हैं कि जो उसके शक्ति का प्रभाव में बलवंत बनो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, अपने बलबूते पे नहीं,
अपने विचारधारा पे नहीं, हमारे सिद्धांतों के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। ना केवल सिर्फ यह कहने से कि मैं पवित्र आत्मा हाँ है, लेकिन लोग आज पवित्र आत्मा को उसके एग्जिस्टेंस पे विश्वास करते, लेकिन उसके एक्सपीरियंस पे, अनुभव पे विश्वास नहीं करते। दुनिया कहते, बहुत सारे लोग कहते हाँ हम विश्वास तो करते, हाँ हाँ पवित्र आत्मा है, लेकिन अनुभव करना वो अलग बात है। और अनुभव करना दिन प्रतिदिन उस प्रभाव को अगर चाहते हैं, उस बलवंत होना चाहते, तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम जो युद्ध जो है, एक सूक्ष्म युद्ध जो है, जो मन में चल रहा है, जो शैतान आक्रमण करना चाहता, बार बार आक्रमण करता है, अगर उस सूक्ष्म युद्ध पे फतेह पाना है तो आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आपको ज़रूरत है। 11वां वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसके लिए सारे हथियारों को बांध लो, ना केवल एक हथियार, लेकिन सारे हथियारों को आप उसको बांध लो, ताकि शैतान की उस युक्तियों के सामने खड़े हो सके। तो हम जानते हैं कि हमें उसके सामने वो तो वो खड़ा है, वो पूरे उसकी चाल है, उसकी रणनीति है कि परमेश्वर के लोगों को मैं कैसे सताऊं, परेशान करूं, और मैं कैसे उनको आत्मिक जीवन में उनको कैसे रुकावटों को पैदा करूं, और लुभावने वाली चीज़ें को दिखाएगा। गलत संगति, गलत दोस्त, गलत मित्र, गलत लोग आएंगे जीवनों में, जिसके द्वारा वो चाहेगा कि इसके द्वारा मैं काम करूं। तो शैतान जो है वो सारे चीज़ों का, सारे बातों का वो नियंत्रण करता है। 12 वचन कहता है, क्योंकि हमारा युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लेकिन प्रधानों से है और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा जो युद्ध जो है वो किसी इंसान के साथ नहीं है, लेकिन शैतान जो है इंसानों को इस्तेमाल करता है ताकि वो सारे गंदे काम जो है उनके द्वारा वो करे। कभी कभी अच्छे लोग या उनके द्वारा भी शैतान जो है बर्बाद कर सकता है, और या कोई गलत संगति या गलत दोस्त, अच्छे दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जो रंग जो है हमें समझ में आता है, उनकी बोली धीरे धीरे बदलती जाती है, चाल चलन बदलना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान जो है उनके द्वारा हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो हमें सतर्क रहना है कि कौन आपके संगति में, आपकी संगति किसके साथ है, आप किस बात को आप सुनते हैं, और उस बात को आपको लॉजिकली देखना है, उसको जांचना है कि क्या वास्तव में वो जो कह रहा है, इंसान जो कह रहा है, क्या सचमुच इसके पीछे क्या कारण है, सत्य है क्या असत्य है। तो हम देखते हैं कि हाकिम जो है उन संसार के हाकिमों से, उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। 13वां वचन, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिन, आज हम देखते हैं कि आज हम बुरे दिन में हैं, बहुत भयंकर दिन में है, और परमेश्वर चाहता है कि इन बुरे दिनों में अगर आपको विजय जीवन जीना चाहते हो तो आपको सारे हथियारों को पहनना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, वरना शैतान बर्बाद करेगा, हमें आक्रमण करेगा, और पर शैतान पूरी कोशिश करेगा कि हमें गिराने की कोशिश करेगा। तो हमें परमेश्वर कहता है कि हमें स्थिर रहना है, जबकि इस अस्थिर वातावरण में, अस्थिर दुनिया में सब कुछ अस्थिर है और ये रहेगा, और हमें इसके साथ हमें जीना है अस्थिर वातावरण में। तो हम स्थिर कैसे हो सकते हैं? ये जो आत्मिक युद्ध जो है, मैं बताना चाहता हूँ कि आत्मिक युद्ध है। मसीह जीवन जो है, ये जो है तौर तरीके और जो बड़ा दिन है या छोटा दिन है और ये है फलाना है, उससे वो नहीं है, वो बाइबल में उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब इंसान के बनाए हुए हैं। ये जो त्यौहार जो हम मनाते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। मसीह जीवन जो है एक आत्मिक युद्ध है,
आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको स्थिर रहना है, वरना इस दौड़ में से आप हट जाओगे, आप गिर जाओगे और फिर आप जो है वापस उठने में बहुत आपको कठिन होगा। लेकिन अगर आपने उस सारे हथियारों को बांध लिया हो, तो चाहे आपके जीवन में विपत्ति आ जाए, परेशानी आए, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आप अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। 14 वचन में लिखा, इसलिए सत्य के अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के इस झिलम को पहन लो। सत्य, सत्य के उस कमर कसकर, जिसको हम कहते हैं सत्य कौन है? सत्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उस यीशु मसीह को जो सत्य, उस सत्य को समझो। बाइबल में सारी सत्य की बातें हैं और उस बातें को हम समझेंगे अपने जीवन में, उसको जब हम उसके जीवन में उसके अनुसार चलेंगे, तो हम अपने जीवन में उस आज़ादी को हम महसूस कर पाएंगे। वरना हम उस बंधन में, शैतान के उस आक्रमण में हम दबे रहेंगे और हमारे मस्तिष्क पे बार शैतान जो है आक्रमण करता रहेगा और हमें परेशान करता रहेगा। तो वो जो सत्य है, उस सत्य को हमें क्या करना है? कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहन के। और जो धार्मिकता का जो झिलम है वो केवल प्रभु यीशु मसीह को हमें पहनना है। उसके उस चरित्र को, उसके बातों को, हमारा जो सारा ध्यान जो है वो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के उस राज्य की बातें, सुसमाचार का जो काम है, उस पे हमें ध्यान देना है। और जब हम परमेश्वर की सत्य के तरफ हमारा ध्यान रहेगा, तो असत्य के जो बातें जो शैतान की तरफ से है, वो सारे लुभावनी वाले बातें और सारे जो गलत बातें हैं, उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं और हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। 15 वचन, और पाँव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर हम आगे बढ़ें। और हम देखते हैं कि सुसमाचार जो है, पाँव में मेल के सुसमाचार, जिसको हम गॉस्पेल ऑफ पीस कहते हैं, और जो शांति का राजा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर अपने जीवन में कुछ आपने पाप किया हो पिछले दिनों, पिछले सालों में, आप परमेश्वर के सामने उसका अंगीकार करिए, पश्चाताप करिए और तुरंत उस शांति जो परमेश्वर की ओर से, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकार करते हो और अगर आप अंगीकार करना नहीं चाहते हो, तो शैतान उसका फ़ायदा उठाएगा और आपको जो है वो परेशान करता रहेगा, हम पे दोष और आरोप लगाता रहेगा कि ये पाप किया है, वो पाप किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है। लेकिन क्यों हम उस बंधन में रहें? क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को उस पाप को लेके आए और अंगीकार करें कि प्रभु मैंने पाप किया है और मुझे तू माफ़ कर। और हम क्या कहते हैं? उस सुसमाचार के जो जूते पहनकर, सुसमाचार जो मेल मिलाप, जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ मिलाप, जो शांति का जो सुसमाचार है, हम लोगों को भी बांटें। अगर हमने उस शांति को चखा है, प्राप्त किया, हम लोगों को भी उसको हम बांटें। और उसके बाद हम देखते हैं 16 वचन में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेके स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को वो भुजा सको। और हम देखते हैं कि हम उस ढाल लेकर स्थिर हो जाओ। वो जो ढाल जो है, हम देखते हैं जो विश्वास की जो ढाल है, विश्वास की ढाल। विश्वास आज हमारे किस में है? दुनिया के लोगों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में है, बैंक बैलेंस में है, या ये है मेरे पास, वो है, गाड़ी घोड़ा है, उस पे है विश्वास है, या निस्वार्थ रूप से परमेश्वर पे विश्वास है? आज लोग परमेश्वर के पास स्वार्थ से आते हैं कि ताकि परमेश्वर मेरे सब कुछ ठीक रखे, धंधा है और सारा परिवार वगैरह सब कुछ रहे। लेकिन विश्वास, उसके कार्य करने के लिए भी हमें उससे बढ़कर उसकी हमें ज़रूरत है। विश्वास जो है, हमारे जीवन के संघर्ष में, हमारे जो दौड़ में, हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या आते हैं, उस विश्वास के दौड़ को हम कैसे पूरा करें? तो हमें उस विश्वास, इस चीज़ को
इस परमेश्वर के विश्वास को हमें क्या करना है, इन सारे ये हथियार जो है, ये हथियार विश्वास का जो हथियार है और जो ढाल है, उसको लेकर हमें स्थिर रहना। अगर विश्वास का ढाल हमारे पास नहीं है तो हम स्थिर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। अगर हम सिर्फ कहते हैं हाँ मेरे पास विश्वास है, लेकिन वो ढाल को क्रियाशील करना, विश्वास को हमें क्रियाशील करना है, और तब हम उस दुष्टों के जो तीर है उसको हम उसका सामना कर पाएंगे। नहीं तो वो पूरे 24 घंटे आक्रमण करता है ताकि हमें बर्बाद कर दे और हमें हमारे जीवन में बेचैनी पैदा करें। 17 आयत, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन, उसको ले लो। और हम देखते हैं उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन, उसको ले लो। आज बहुत से लोग परमेश्वर का वचन सुनना अच्छा लगता है, और कभी कभी ये भी लोग कहते हैं कि ज़्यादा वचन भी ठीक नहीं है, आप संक्षेप में बताइए। लेकिन दुनिया भर के कामों के लिए बहुत समय है। पिक्चर 2.5-3 घंटा बैठ के देखेंगे, रेस्टोरेंट में जाके 2.5-3 घंटा खाएंगे पिएंगे गपशप करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जहाँ पे शुरू हो जाता है तो बेचैनी शुरू हो जाती है। और कहते हैं कि थोड़ा ऐसी बात बताओ, थोड़ी सी मीठी बात बताओ, ऐसी बात बताओ कि जहाँ से कुछ जल्दी ऐसा कुछ जुगाड़ बैठे और हम परमेश्वर हमारी बातों को मान लें। ऐसा नहीं, परमेश्वर का जो वचन जो है ये कोई जुगाड़ नहीं है। आपको आपके जीवन में पवित्र वचन है, ये वचन दिया गया कि आपके और मैं और आप इस दौड़ को पूरा करें, उसके लिए विश्वास दिया है। दुनिया के बातों के लिए विश्वास नहीं दिया गया है। ये आत्मिक युद्ध जो है उस लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें इस विश्वास को हमें दिया है। और जीवन के संघर्ष में भी, हमारे दैनंदिन जीवन में, रोज़मर्रा जीवन में बहुत सी समस्या आती है, उसके लिए भी परमेश्वर हमें उस विश्वास का हम उपयोग कर सकते हैं। और हर समय हर एक, या कहते हैं हर समय हर एक प्रकार की से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, रुकना नहीं है। आज बहुत से लोग हैं प्रार्थना करते हैं, और जब जवाब नहीं मिलता है, दिखाई नहीं देता, कि तुरंत प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरी बात सुनता नहीं है, सुनाई नहीं दी है, परमेश्वर सुनता ही नहीं है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन आज बहुत से लोग बड़े ढीठ भी है, वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारी बात सुने, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। परमेश्वर कहता है अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बात सुनूं तो मेरी भी बात मानो। और बात सबसे प्रथम ये, पहले जब हम उसकी बातों को मानेंगे तब परमेश्वर हमारे बातों को सुनेगा, और उसके ऊपर अगर उसकी इच्छा हो तो वो प्रार्थना का जवाब देगा। उसका निर्णय जो है वो सर्वशक्तिमान है, हम उसके हाथ को मरोड़ नहीं सकते, ना हम उसको ये नहीं कह नहीं सकते कि कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, हमें नहीं करना। हमें बड़े नम्रता, श्रद्धा, भक्ति के साथ परमेश्वर के चरणों में आना कि प्रभु ये मेरी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है जीवन है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी नीति, उसकी बातों पर हम उसको सर्वप्रथम स्थान दीजिए, तब परमेश्वर हमारे ज़रूरत को वो पूरा करेगा। हमारे जो भी ज़रूरत है, हमारे जीवन में जो भी समस्या है, संघर्ष है, परमेश्वर हमें उस संघर्ष में हमें विजय देगा। उस संघर्ष में हमें कुछ सिखाएगा। परमेश्वर हमें कुछ सिखाएगा, और हमें सीखने की तबीयत होनी चाहिए। और परमेश्वर मुझे क्या सिखा रहा है इस परिस्थिति के द्वारा, और परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। लेकिन शर्त है कि हमें उसके साथ बना रहना है, हमें उसका हाथ हमें नहीं छोड़ना। और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। ये नहीं कहे कि प्रभु मेरे परिवार के लिए ये कर वो कर, मेरे परिवार सब ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे। नहीं, दूसरों के ज़रूरतों के लिए भी प्रार्थना करें। तो आज हमने पहले सत्र में ये देखा है कि जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो एक प्रकार जो संघर्ष हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, जो सूक्ष्म युद्ध जो है, जो शैतान कर रहा है पूरे तौर से, वो पूरे रात और दिन इस फिराक में है कि हमें कैसे बर्बाद करें। लेकिन जैसे हमने वचन में पढ़ा, इफिसियों 6 में हमने पढ़ा कि इन सारे हथियारों को आप बांध लो।
अगर उस हथियारों को बांध लोगे तो शैतान की जो चाल है उस पे आप विजय प्राप्त कर पाओगे, वरना शैतान आपको परेशान करेगा, बेचैन रहोगे, रात को आपको नींद नहीं आएगी और अब शैतान आपके पूरे उस फिराक में रहेगा कि आपको परमेश्वर से दूर करे। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, आपके घराने पे आशीष रहे, आने और जाने में हिफाजत और रक्षा करे। और इस सत्र को हम अगले हफ्ते दोबारा देखेंगे। तब तक हम जो बातें मैंने सिखाई उस पर आप गौर करिए और परमेश्वर के वचन के दर्पण में आप देखिए कि क्या इस सारे हथियार मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने मुझे बताई गई है, वचन में बताई है, क्या मैं उस सारे हथियार को मैंने पहना है या नहीं, इस पे आप गौर करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया तो आप तौबा करिए, पश्चाताप करिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, यीशु मसीह को उद्धार करता और अपने जीवन का राजा के रूप में आप उसको प्रभु के रूप में उसको स्वीकार करें। प्रभु आप सबको बरकत दे। शालोम शालोम